तो हमें स्पिरिचुअलिटी में एक्सप्रेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हम कहते हैं, तो ऑफ कोर्स हम एक्सप्रेस करते भी हैं अपने इमोशंस को। कहीं ना कहीं पे अगर हम अपने आप को सेल्फ चेक नहीं करते कि हमारे इमोशंस का एक्सप्रेशन कहाँ से आ रहा है, आपका माइंड आपको बताएगा कि ये एक्सप्रेस करना इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसे ही करने का तरीका है, या मेरी भावनाएं हैं, मुझे व्यक्त करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना इम्पॉर्टेंट अपना एक्सप्रेशन है उतना ही इम्पॉर्टेंट है आप कब, कहाँ और कैसे उस वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो ब्रह्मर्षि पत्री जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, वो है कॉमन सेंस, जो बहुत अनकॉमन है। जब हम केवल अपने आप को देखते हैं, अपने आसपास के लोग को हम नहीं एक इम्पॉर्टेंस देते हैं, आप अपने आप की आवाज़, अपने आप की बातें ही इम्पॉर्टेंट लगते हैं, तो यही कॉमन सेंस की विपरीत जाना है। कॉमन सेंस ये है कि आपके आसपास जो भी है, हर एक पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए बात करने के लिए। हर एक पर्सन के पास एक अनुभव है। जब हम दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं और दूसरों को आगे करते हैं अपना अनुभव साझा करने के लिए, और हम पीछे हटते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ द रियल कॉमन सेंस। कॉमन सेंस में जैसे आपने कहा, कितना समय बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कितना बात करते हैं, कितना लोगों को साथ में लेके चलते हैं, दिस इज़ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉमन सेंस। एंड ब्रह्मर्षि पत्री जी हमेशा, आप कोई भी सेशन देख लीजिए पत्री जी का, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, हर बार वो दूसरों को चांस देते हैं बात करने के लिए, उसके बाद लास्ट में वो बात करते हैं। जब भी अगर वो डांटते भी हैं, बिकॉज ही सर इज़ वेरी फेमस फॉर डांटना, अगर वो डांटते भी हैं, उस डांट के बाद इमीडिएटली वो एक पर्सन को इतना प्यार अनुभव कराते हैं, मे बी उनको खाना परोसते समय उनको एक्स्ट्रा स्पेशल केयर अटेंशन देते हैं ताकि उस पर्सन को समझ में आ जाए। एक गुरु तत्व पत्री जी के एक्शंस में हम महसूस करते हैं, बट इन आर एवरीडे लाइफ, इन आर दिनचर्या, स्पिरिचुअलिटी में जितना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है, मे बी आपके रिलेशनशिप में, आपके बच्चों के साथ जो आप फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए आप मोटिवेटेड फील करते हैं, बट अगर ये इमोशंस ट्रिगर्ड हैं आपके ईगो से, यानी कि आप उनको फील कराना चाहते हो इन्फीरियर या गलत, या आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही नहीं है, उस भाव से अगर आप उनको गलत दिखाने के लिए अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ राइट एक्सप्रेशन एट ऑल। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समय समय पर अपने आप को चेक करने के लिए कि हम जो भी बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो किस स्पेस से है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन रहा है, वो है अपने काम को बांटना। हम जब कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग में हम उसको सीखते हैं, सीखते लेट्स से फॉर एग्जांपल ध्यान प्रचार ही करना, मे बी हमने शुरुआत किया, अपने घर पे करना शुरू किया, अपने पड़ोसियों को बताना शुरू किया। वी स्टार्टेड टू टीच मेडिटेशन धीरे धीरे से, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आपने ये प्रचार करना शुरू किया, बेहतर होने लगे। कोई भी कार्य को आप रेपिटेटिवली करते रहेंगे, ऑफ कोर्स यू विल गेट गुड एट इट। अगर आप किसी की माँ या पिताजी हो, या आप किसी के डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ हो, जो भी रिश्ते हम निभाते हैं, धीरे धीरे आध्यात्मिकता में एक फाइन ट्यून कॉमन सेंस हम डेवलप करना शुरू करते हैं, और हम धीरे धीरे नए चीज़ों को एक अलग नज़रअंदाज से करना सीखते हैं। पर जैसे हम इस कार्य को करना शुरू करते हैं, स्पेशली जब हम प्रोजेक्ट्स उठाना शुरू करते हैं, फॉर अस इट वाज पीएमसी हिंदी। स्टार्टिंग में हम स्मॉल ग्रुप थे, बहुत आसान था, हम सब 4 लोग थे, तो हमने काम डिवाइड करना शुरू किया। पर जैसे जैसे काम बढ़ने लगा और आपका ग्रुप 1, 2, 4 से 10, 15, 20, 25 लोग बनने लगे, 5,000 लोग बनने लगे, तो एक अक्सर हम ये जो गलती कर बैठते हैं वो है कि मैं ही सब कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मैं दूसरे को कैसे समझाऊँ, बिकॉज मैं ही सीख रही हूँ, मुझे ही बेहतर पता है, मैं कैसे किसी और को समझाऊँ, मेरे विचार कैसे हैं। ये बहुत एक सेपरेशन माइंडसेट से आता है। ब्रह्मर्षि पत्री जी ने जो हमें सिखाया वो है कि हर एक इंसान हर एक चीज़ कर सकता है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो दूसरा इंसान नहीं कर सकता। अगर आप किसी जगह पर हो तो आपके लिए वो कार्य करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी ने कुछ कार्य करने के लिए प्रोत्साहन दिया है, कुछ टिप्स दिए हैं, कुछ आपने खुद हार्डवर्क किया है उस चीज़ को सीखने के लिए, तो इमीडिएटली हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम दूसरों को भी वो सिखाना शुरू करें। स्पिरिचुअलिटी का एसेंस है दूसरों को मदद करना, हेल्पिंग अदर्स। आपने जो सीखा है वो दूसरे लोग को सिखाना चाहिए। अगर आपने आज ध्यान प्रचार करना सीखा है, आपका फ़र्ज़ बन जाता है कि आप उस पर्सन को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें कि वो जाके किसी और को ध्यान सिखाना शुरू करे। स्पिरिचुअलिटी में भेड़ माइंडसेट या ग्रुपिज्म माइंडसेट नहीं है। जितना इम्पॉर्टेंट है ग्रुप कॉन्शियसनेस, उतना
उतना ही इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। हमारा फ़र्ज़ है कि हम हर एक को एक मास्टर बनाएं। जिस दिन हमारा वो एक माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है कि ये मेरा ग्रुप है, ये तुम्हारा ग्रुप है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे ग्रुप का नाम के साथ जब वो मेरा अटैचमेंट बढ़ जाता है, वो भी इन द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग लाइक स्पिरिचुअलिटी, कि आप जान ले कि आपने खुद के लिए गड्ढा खोद कर आप उसमें खुद जंप कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी मीन्स अल्टीमेट ओपननेस। जो आपने सीखा है वो आपको हर एक तक सिखाना है। तो इसलिए हम पीएमसी हिंदी में मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि आप आइए, अगर आपको ध्यान सिखाना आता है प्लीज़ कम फॉरवर्ड, ताकि आप और लोगों को मोटिवेट कर सके और लोगों तक ध्यान पहुंचाने के लिए। वी आर सो ग्रेटफुल टू पत्री जी कि उन्होंने समय समय पर हमें पीएमसी हिंदी का प्लेटफॉर्म देके हमारे अंदर एक सेल्फ चेक क्रिएट कर दिया है कि क्या जिस उद्देश्य के लिए PSSM और ये जो आंदोलन है ये स्थापित हुआ था, वो कार्य निरंतर चलते रहे। तो पीएमसी हिंदी में कोई एक मास्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है, हर एक मास्टर उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक मास्टर वो विश्व कल्याण का कार्य कर रहा है, ध्यान प्रचार करने का। अगर सिर्फ आप ग्रो कर रहे हैं तो एक ही इंसान ग्रो होता है, पर अगर आपके माध्यम से हज़ारों लोग प्रेरित होते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को ये इम्पैक्ट करता है। जितना इम्पोर्टेंट एक इंसान है उतना ही इम्पोर्टेंट है 1+1 जिसको आपने सिखाया है। तो असली मास्टर वही है जो दूसरे मास्टर्स को तैयार करता है।